चलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने लिंक शेयर कर दिया है, फटाफट सब लोग लाइव हो जाएं ताकि जो हमारा एडवांस स्पेशल बैच है उसके दूसरे क्लास को हम आरंभ कर सके। ठीक है। रंजन, आशुतोष, अरविंद, अवधेश, अश्विनी, विकास, दीपक, मनीष, सहवाज, राहुल, मुन्ना, जितेंद्र, मनीष, स्वाति, स्तुति, रोशन, ए वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इसको चेक करो, लिंक नहीं गया होगा तो भेज देना। तो चलिए, एडवांस स्पेशल का यह आपका दूसरा क्लास है। जल्दी से सभी लोग लाइव हो जाएं क्योंकि लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया है। और अगर किसी को लिंक ना मिले, ठीक है, किसी कारण से अगर लिंक नहीं मिलता है तो आप व्हाट्सएप करें, आपका जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है। चलिए, तो पिंटू, कल हम लोगों ने एडवांस स्पेशल का पहला क्लास किया था और पहले क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री का चर्चा किया था और हमने आपसे एक वादा किया था कि जो एडवांस मैथ का आपका डर है उसको हम जड़ से खत्म कर देंगे। यानी एडवांस से डरना मना है, बिल्कुल डर नहीं लगेगा, खेलना शुरू कर दोगे एडवांस मैथ से। बस इस पूरे बैच में हमारे साथ बने रहो और हम चाहते हैं कि आप जो है लाइव पढ़े, इसको मेरे साथ पढ़े। हालांकि आप बाद में भी इसको देख पाइएगा, हमने इसको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ दिया है। पहला बैच है हमारा, इस वजह से आप कभी भी इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिंक आपके पास रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ लाइव जुड़े, लाइव पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। तो कंप्लीट एडवांस मैथ हम आपको लाइव क्लास में पढ़ाएंगे। कोर्स का ड्यूरेशन आपका 3 महीना होगा। 3 महीना में कंप्लीट कोर्स हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे, अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। अगर किसी कारणवश नहीं हो पाएगा तो जाएगा, एडवांस के क्वेश्चन को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। तो सभी लोग एक बार लाइक करें, है ना, लाइक तो जरूर करना है भाई। पहला क्लास आपका एडवांस का गया था, आपने देखा कि उसमें बहुत सारी चीजों को देखे हैं। कल के क्लास करके पुरानी यादें ताजा हो गई सर, थैंक यू शहबाज आलम। अरे अभी तो बस शुरुआत है, अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। ठीक है। देखो यहाँ एक एक चीज पता चलते रहता है। ठीक है, जो इस तरह का हरकत करेगा उसको हटाया जाएगा ग्रुप से। हाँ, पहले क्लास को तो आगे बढ़ाने दो यार। क्लास अगर आगे बढ़ गया, कुछ दिन हम लोग क्लास कर लिए, सपोज करें कि ट्रिग्नोमेट्री हम पूरी तरह से समाप्त कर लिए और फिर भी त्रिकोणमिति में कुछ क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो उसको आपको व्हाट्सएप करना है। और व्हाट्सएप करने के बाद जो क्वेश्चन हम पिक करेंगे उसको लाइव क्लास में आके उसका डिस्कशन करेंगे। वह डाउट क्लास हम लगाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। पंकज कुमार, मल्लिक, रंजन, हाँ बहुत कुछ होने वाला है रंजन। चलो तो शुरुआत किया जाए। कल के क्लास में हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग सबसे पहले पहली बार कब हुआ। तो जैसा कि आपको पता है, हमने कल बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री कोई नया चीज नहीं है, इसका प्रयोग हमारे ऋषि मुनि पहले से करते आ रहे थे। लेकिन वह इसके लिए जो है, जो हम लोग साइन कॉस टैन कॉट यूज करते हैं, उसके लिए कोजया, स्पर्श जया, है ना, उत्कर्म जया, व्यूजया इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते थे, जो हमको भी जनरली याद नहीं रहता है ना। स्पर्श जया, कोजया, व्यूजया इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते थे त्रिकोणमिति को रिप्रेजेंट करने के लिए। वैदिक काल में जो हमारे महात्मा थे, वह हवन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए कुंड का निर्माण करते थे। उनका कुंड त्रिभुजाकार होता था, चतुर्भुजाकार होता था। वो अलग अलग देवताओं के ऊपर डिपेंड करता था कि किसका पूजा करना है, उसके हिसाब से वह शेप चुनते थे। ज्योमेट्रिकल शेप में उनका हवन कुंड होता था और वह कुंड टेढ़ा ना हो जाए, ठीक है, उसके लिए इन लोगों को, यानी उसके लिए ये लोग जो है त्रिकोणमिति का प्रयोग करते थे।
जिससे सभी भुजाओं का माप जो है, सभी एंगल का माप जो है वो इक्वल आए। तो पहले से है। अब इसमें ढेर सारा संशोधन जो है वो हमारे आर्यभट्ट जी ने किए ना। आर्यभट्ट जी का जो है वो बहुत ही ज्यादा योगदान है त्रिकोणमिति के क्षेत्र में। आर्यभट्ट जी का एक सेकंड भाई, पानी पी लेने दो। तो आर्यभट्ट जी का जो है एक ग्रंथ है जिसका नाम है आर्य सिद्धांत, और उसी ग्रंथ में सबसे पहले साइन कॉस टैन कॉट इत्यादि का चर्चा किया गया, वह भी हिंदी में, संस्कृत में चर्चा किया गया सबसे पहले। ठीक है, तो इन चीजों को हमने आपको कल बताया था। इसके अलावा पाइथागोरस के विषय में भी बताया था हमने कि पाइथागोरस को जो है वह थेल्स से पढ़ने का मौका मिला। थेल्स के जीवन, थेल्स थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं मैथ में, तो थेल्स के जीवन के अंतिम काल में पाइथागोरस उनके पास पहुंचे और उनसे पढ़ने का जो है इसको मौका मिला, है ना। पाइथागोरस को मौका मिला और इन्होंने जाके एक पाइथागोरियन थ्योरम जो आप पढ़ते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर का उन्होंने खोज किया, रिसर्च किया। तो इन चीजों को हम देख चुके हैं। इसके अलावा हमने कल आपको बताया था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। ट्रिपलेट के संबंध में हमने आपको बताया था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है इसके विषय में हमने आपको बताया था। वहां पे हमने आपको बताया था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट धनात्मक संख्या यानी एबीसी का ऐसा समूह है जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को सेटिस्फाई करता है। एबीसी तीन ऐसी संख्या जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को सेटिस्फाई करे, वही आपका कहलाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो तीन संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें दोनों छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर आ जाए, तो वही हमारा कहलाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट आपको याद रखना पड़ेगा, ट्रिपलेट निकालने के चक्कर में आप नहीं रहिएगा। हालांकि हमने बताया था आपको कि पाइथागोरस थ्योरम से पी बी एच में से कोई दो मालूम रहेगा तो तीसरा आप निकाल सकते हैं, बट निकालने के चक्कर में आपको नहीं रहना है, आपको याद रखना है। जैसे सबसे बेसिक ट्रिपलेट जो है हमारा वो है आपका 3 4 5। अब गौर से देखिएगा थोड़ा सा, कल हम बताए थे कि आप ट्रिपलेट कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि अगर स्मॉलर नंबर गिवन हो, छोटा संख्या आपको दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप ट्रिपलेट बनाइए, कि ऐसी कितनी, है ना, ट्रिपलेट बनाइए, कहने का मतलब समकोण त्रिभुज के भुजाओं को आप बनाइए, अगर स्मॉलर नंबर आपको दिया जाए। तो हमने पहला तरीका बताया था आपको ट्रिपलेट बनाने का। अगर आप चाहते हैं कि हम ट्रिपलेट बनाए, समकोण त्रिभुज के भुजाओं को बनाए, तो उसके लिए देखिए कंडीशन यह है पहला कि पहले तो हम ऑड वाला से ट्रिपलेट बनाएंगे। तो ऑड डिजिट तो हम x बराबर जो लेंगे वह आपका ऑड डिजिट लेंगे। हम शुरुआत ऑड से कर रहे हैं, आज इवन वाला भी देखेंगे, यह हम बता चुके हैं, उसको हम बस रिवाइज करा रहे हैं। अब ऑड वाला में क्या लेना है कि x का वैल्यू बड़ा या बराबर लेना है 0 से। ठीक है, और ट्रिपलेट आपका कैसे बनेगा, तो ट्रिपलेट अगर x आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो ट्रिपलेट आपका होगा x, शुरुआत x से करेंगे तो, दूसरा x स्क्वायर माइनस 1/2, और सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/2। इसी फॉर्मूला पे हम लोग ट्रिपलेट बनाएंगे ऑड डिजिट का, यानी कि विषम संख्याओं का। और आपने ढेर सारा ट्रिपलेट बनाया था और बताया भी था, कल के क्लास में हम लोग देखे थे ट्रिपलेट बना के। अगर स्मॉलर नंबर गिवन हो तो उस केस में ट्रिपलेट कैसे बनाइएगा, पहले ऑड नंबर से, फिर उसके बाद इवन नंबर से भी। आज के क्लास में इवन नंबर से भी चेक करेंगे। तो देखिएगा यहां पे जरा सा गौर से आप देखिएगा, हमें x का मान क्या लेना पड़ेगा, तो x का मान, सॉरी यहां पे 0 नहीं 3 होगा। x का वैल्यू बड़ा या बराबर होना चाहिए 3 से। तो आप एक चीज बताइए कि क्या x का मान हम 1 ले सकते हैं? नहीं सर, आप x का मान 1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि x का मान बड़ा या बराबर 3 से। क्या हम x का मान 2 ले सकते हैं? नहीं सर, हम x का मान 2 भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि x का मान बड़ा या बराबर होना चाहिए 3 से। तो x का मान हम 3 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, x का मान 3 हम ले सकते हैं। x का वैल्यू 4 लिया जा सकता है क्या? नहीं सर, यहाँ पे आप x का वैल्यू 4 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ऑड डिजिट का ट्रिपलेट बना रहे हैं, यानी स्मॉलेस्ट नंबर हमारा ऑड होना चाहिए, इससे जो ट्रिपलेट बनेगा उसको हम लोग बना रहे हैं। तो पहला ट्रिपलेट हमने आपसे कहा था कि x का वैल्यू आप 3 ले सकते हैं, तो x के जगह 3। अब यहां देखिए x के जगह 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 8/2 यानी कि 4,
और अगला x की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10, 10/2 यानी कि 5। तो ट्रिपलेट हमारा बन जाता है 3 4 5 का। और इस मेथड से आप जो भी ट्रिपलेट बनाइएगा ना, उसमें अंतिम में जो होगा, अंतिम दोनों बड़ी भुजाओं में अंतर 1 का होगा। दोनों बड़ी भुजाओं में अंतर 1 का ही होगा। जैसे 3 के जगह x के जगह कोई दूसरा मान लेके देख लीजिए, x के जगह 5 लेंगे क्योंकि ऑड ही हमें लेना है। तो अगर x के जगह आप 5 लेते हैं तो देखिए अगला भुजा इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, 24/2 इज इक्वल टू 12। और 5 का स्क्वायर 25, 1 26/2 यानी कि 13। यही बात हम बता रहे थे कि दोनों बड़ी भुजाओं में अंतर आपका कितना का होगा? सर दोनों बड़ी भुजाओं में अंतर आपका हो जाएगा 1 का। ठीक है, अंतर कितना का हो जाएगा? 1 का। तो इन चीजों को हम आपको बता चुके थे कि अगर x का एक कोई ऑड नंबर हो तो आप ट्रिपलेट कैसे बना सकते हैं। तो इस फॉर्मूला की मदद से आप ट्रिपलेट बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज के भुजाओं को बना सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा से हम लोग समझ लेते हैं। अगर ट्रिपलेट का चर्चा हो ही गया है तो बढ़िया से समझ लेते हैं। अब आगे देखिएगा, अब केस 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रिपलेट बनाने का दूसरा जो तरीका होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। केस 2 में देखिए ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे। x बराबर अब हम लोग लेंगे इवन नंबर, सम संख्याओं से ट्रिपलेट अब हम लोग बनाएंगे, क्योंकि अब से पहले आप सीखे थे विषम संख्याओं से ट्रिपलेट बनाना। ठीक है, इससे पहले आप सीखे थे विषम संख्याओं से ट्रिपलेट बनाना। अब हम लोग सम संख्याओं से ट्रिपलेट बनाएंगे। गौर करिएगा, सम संख्याओं से ट्रिपलेट कैसे बनाइएगा। अगर सम संख्याओं से ट्रिपलेट बनाइएगा तो कंडीशन क्या है? x का मान बड़ा या बराबर लेना है 6 से, यानी 2 और 4 जो है वह ट्रिपलेट आपका नहीं बनाता है। 2 और 4 ट्रिपलेट नहीं बनाता, इसलिए 2 और 4 को मत लीजिएगा। आपको शुरुआत कहां से करना है? 6 से करना है। ट्रिपलेट बनाने के लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको कम से कम क्या लेना है? 6 लेना है। तो देखिए अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू दिया हुआ हो और सम संख्या के फॉर्म में हो तो ट्रिपलेट कैसे बनेगा? x के जगह हम 6 ले सकते हैं, 6 से कम तो नहीं ले सकते हैं। 6 से कम इवन में 2 और 4 होगा, 2 और 4 ट्रिपलेट नहीं बनाता है। 6 से शुरुआत करिए, तो x के जगह लेंगे हम 6। ठीक है, अब आगे, अब x स्क्वायर माइनस 4, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 32, 32/4 यानी कि 8 हो जाएगा। देखो जरा साहब, x स्क्वायर माइनस 4, तो x के जगह 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 4 32, 32/4 यानी कि 8। और इस वैल्यू को देखिए, x के जगह हम लेंगे 6, है ना, एक जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो तो 6 ही है ना। तो x के जगह 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 40, 40/4 यानी कि 10 होगा। ठीक है, 40/4 यानी कि 10 होगा। और एक बात और आपको हम बता दें कि इवन नंबर का जब आप ट्रिपलेट बनाइएगा तो अंतिम दोनों बड़ी भुजाओं में अंतर 2 का होगा। जब ऑड डिजिट से हम लोग बनाते थे, विषम संख्या से बनाते थे, तो अंतिम दोनों यानी दोनों बड़ी भुजाओं में 1 का अंतर होता था ऑड वाला में, लेकिन इवन वाला में दोनों बड़ी भुजाओं में अंतर आपका 2 का हो जाएगा। ठीक है स्वाति, अब आगे चलिए जरा सा, आगे देखिएगा जरा सा। जैसे मान लीजिए इसको हम हटा देते हैं अभी, ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। अब आगे कोई दूसरा वैल्यू लेके हम लोग चेक करते हैं। तो 7 तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि इवन डिजिट का हम लोग बना रहे हैं, तो 8 लीजिए, 6 के बाद अगला 8, तो x के जगह हो जाएगा हमारा 8। अब दूसरा देखिए, दूसरा जो भुजा बनेगा वह होगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 60, 60/4, 60/4 यानी कि 15। तो 8 15, तो अगला जो होगा वो आपका हो जाएगा 17, यानी जो अगला ट्रिपलेट हमारा बना हुआ हो गया आपका 8 15 17, 8 15 17। अब आप ट्रिपलेट बनाइए जल्दी से, x का वैल्यू अगला ट्रिपलेट बनाइए, x के जगह पे आप 10 लीजिए और फिर x के जगह 12 लीजिए। इस दोनों वैल्यू को लेकर के और आप जल्दी से 2 ट्रिपलेट बना के कमेंट करिए। ठीक है, देखो अभी हम बेसिक ट्रिपलेट बता रहे हैं, उसके बाद हम ड्राइव ट्रिपलेट बताएंगे कि इसके मदद से कुछ और ट्रिपलेट बनाया जा सकता है। तो इसको आप देखो, आप x का वैल्यू 10 लेके यानी स्मॉलेस्ट इवन नंबर 10 लेके आप ट्रिपलेट जल्दी से बना के कमेंट करो आप। स्वाति, डीके, स्वाति, मुन्ना, शहबाज। देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, आपको ट्रिपलेट बनाना है। x का वैल्यू जो है वह 10 लेकर के और 12 लेकर के। अगर आप x का वैल्यू 10 लोगे तो ट्रिपलेट क्या बनेगा, और अगर आप x का वैल्यू 12 लोगे तो ट्रिपलेट क्या बनेगा, यह आपको बताना है।
ठीक है, चलिए बिल्कुल सही। x के जगह अगर आप 10 लेते हो तो ट्रिपलेट बनेगा हमारा 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 4 माइनस करिएगा 96, 96 बट्टा 4 यानी कि 24, और यह हो जाएगा आपका 26, 10, 24, 26। जिन लोगों का यह ट्रिपलेट है बिल्कुल सही है। अगर x के जगह 12 ले तो 12, और 12 का स्क्वायर 144 में से 4 माइनस करिएगा, 144 में से 4 माइनस करिएगा 140, 140 बट्टा 4 यानी कि 35, और अगला जो बन जाएगा वह आपका बन जाएगा 37, यानी 12, 35, 37। यह आपका ट्रिपलेट होगा, और सब ट्रिपलेट हम आपको एक जगह दे देंगे, पीडीएफ फॉर्म में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, जिसे आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। अभी हम लोग ट्रिपलेट निकालना सीख रहे हैं कि कैसे निकालेंगे। अगर ट्रिपलेट देखे ही है तो हम लोग एक नए तरीके से, अपने तरीके से देखे हैं कि अगर कभी मेरा मन हुआ तो हम ट्रिपलेट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। कोई एक भुजा ही अगर दे दिया जाए कि किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा है 12, तो बाकी का 2 भुजा बताइए। तो एक भुजा दे दिया जाए और बाकी का 2 भुजा आप कैसे निकालिएगा? तो अगर आपको यह मेथड पता हो तो आप निकाल सकते हैं। यह इवन नंबर है तो यहाँ पे यह फॉर्मूला लागू करके और बाकी के 2 भुजा को आप बता सकते हैं। अगर मान लीजिए दे दिया जाए कि समकोण त्रिभुज की एक भुजा है 10, तो बाकी का 2 भुजा क्या होगा? तो बाकी का 2 भुजा आप इसके हेल्प से बता सकते हैं। ठीक है, तो यह था आपका ट्रिपलेट। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं हम लोग। यह आपका एक्सेप्शनल ट्रिपलेट है, जो आपका ऑड और इवन वाला को फॉलो नहीं करता है, जिसको आपको याद रखना है क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बाद बाकी जो भी ट्रिपलेट है ना, वह सब ऑड और इवन को फॉलो करता है। ठीक है, ऑड और इवन को आपको फॉलो करता है जो भी ट्रिपलेट है। बस यही कुछ ऐसा ट्रिपलेट है जो इसको फॉलो नहीं करता है, इसको एक्सेप्शन में डाला गया है, इसे आपको याद रखना है। पहला है 20, 21, 29, 28, 45, 53, 33, 56, 65, 36, 77, 85 और 39, 80 और 89। यह एक्सेप्शनल ट्रिपलेट है। यह एक एक्सेप्शनल ट्रिपलेट है जो कि ऑड और इवन वाले रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलिए इसको याद आपको कर लेना है। बढ़ते हैं हम लोग आगे, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा और कुछ और बात हम आपको बताना चाहते हैं, जिसे गौर से आप देखिएगा। आपने एक ट्रिपलेट निकाला 3, 4 और 5। यह ऑड वाला ट्रिपलेट है। 3, 4, 5 यह हमारा ट्रिपलेट होगा, मतलब समकोण त्रिभुज का भुजा हो जाएगा, है ना? होगा ना 3, 4, 5। अब अगर यह समकोण त्रिभुज का भुजा है, अब हम लोग ड्राइव ट्रिपलेट समझ रहे हैं कि ड्राइव ट्रिपलेट क्या होता है। यह तो आपका बेसिक ट्रिपलेट था। अब ड्राइव ट्रिपलेट देखिएगा क्या होता है। अगर यह समकोण त्रिभुज का भुजा है तो इसमें हम किसी भी संख्या से गुणा कर दे या भाग कर दे, तो उसके बाद जो परिणाम प्राप्त होगा वह भी समकोण त्रिभुज का भुजा ही होगा, वह भी हमारा ट्रिपलेट होगा। तो वह ट्रिपलेट क्या है आपको पता है, समकोण त्रिभुज के भुजाओं का मान है। तो अगर यह बेसिक ट्रिपलेट है, इसमें किसी भी संख्या से आप गुणा करिए या फिर भाग करिए, फिर भी आपको ट्रिपलेट ही प्राप्त होगा। तो अगर हम इसमें 5 से गुणा कर दे तो देखिए 3 पंचे 15, ठीक है, 4 पंचे 20 और 5 पंचे 25, 15, 20, 25 भी एक हमारा ट्रिपलेट बन गया। लेकिन इस ट्रिपलेट को हम क्या बोलेंगे सर? इस ट्रिपलेट को हम लोग बोलेंगे डिराइव ट्रिपलेट, क्योंकि इसको हम लोगों ने बेसिक ट्रिपलेट से बनाया है। अगर आप इसमें 2 से भाग भी कर दीजिएगा, गुना या भाग कुछ भी कर सकते हैं, तो भी जो नया मान प्राप्त होगा वह भी आपका ट्रिपलेट ही होगा। 3 में 2 से भाग करिए 1.5, ठीक है। 4 में 2 से भाग करिए 2, 5 में 2 से भाग करिए 2.5, यह भी आपका एक ट्रिपलेट होगा। ठीक उसी प्रकार से आप इस ट्रिपलेट में अगर 9 से गुना करते हैं, जो बेसिक ट्रिपलेट है हमारा, उसमें अगर हम 9 से गुना करते हैं फिर भी जो मान प्राप्त होगा वो हमारा ट्रिपलेट होगा। तो 9 से गुना करिए तो 9 तिया 27, 9 चौके 36 तीनों में, और 9 पंचे 45। तो 27, 36 और 45 भी हमारा एक ट्रिपलेट होगा, समकोण त्रिभुज का भुजा होगा। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइए जरा सा कि यहां तक बातें समझ में आई है कि नहीं आई है। ट्रिपलेट वाला मामला क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हालांकि इसका मैक्सिमम चीज हम लोग कल कर चुके थे। ओके, अवधेश कुमार टेंशन मत लो, बस आज भर करने तो जो कर रहा है, अगले दिन से उसको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। यहां सब पता लगते रहता है। बलवंत, एमडी अंसार, मुन्ना, नवीन,
क्लियर है ना? सोनी, सोनम, चंदा, ओके। चलिए यह नया कॉन्सेप्ट है ट्रिपलेट निकालने का, जो आपने अभी तरीका सीखा वो नया कॉन्सेप्ट है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब कुछ ट्रिपलेट आपको जो है वह वेरिएबल के फॉर्म में भी मिलेगा। जब आप क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, जब आप एसएससी के क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, मेन के क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, ठीक है, तो उसके बाद वहां पे जो आपको ट्रिपलेट मिलेगा, वहां पे जो समकोण त्रिभुज का भुजा मिलेगा, वो वेरिएबल के फॉर्म में भी मिल सकता है। ठीक है, वेरिएबल के फॉर्म में। तो यहां पे हमने लिखा है, गौर करिएगा, कुछ बातों को और समझ लीजिए। सम इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट इन वेरिएबल, वेरिएबल के फॉर्म में भी आपका ट्रिपलेट हो सकता है। जैसे देखिएगा, मान लीजिए, यहां देखिएगा, मान लीजिए कि यह 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वह आपका कर्ण होगा। और अगर यहां पे हम थीटा ले लेते हैं तो इसके सामने वाला जो होगा लंब होगा। तो अगर यह भुजा x है, लंब x है, आधार y है, तो कर्ण क्या होगा? सर लंब x है, आधार y है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि लंब हमारा x, आधार y, तो कर्ण कितना बना? सर कर्ण बना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यह भी तो समकोण त्रिभुज का भुजा हो गया, तो इसको भी तो हम लोग ट्रिपलेट बोलेंगे। तो यह भी हमारा ट्रिपलेट है, बट यह जो ट्रिपलेट है वह वेरिएबल के रूप में है। ABCD XYZ को हम लोग वेरिएबल कहते हैं, और 1 2 3 4 5 6 इसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ जो ट्रिपलेट है वह वेरिएबल के फॉर्म में है, उसको भी ध्यान में रखना है कि एक्स वाई और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक ट्रिपलेट है। अगर लंब x है, आधार y है, तो कर्ण होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से अगर मिल जाए, इस तरह से कहीं मिल जाए 90 डिग्री, यहां पे अगर लिखा रहे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर यहां पे आपका x है, तो इस भुजा का माप हम लोग देख के बता सकते हैं। ध्यान में रखना है ना, अगर यह हमें ध्यान में है कि एक्स वाई और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ट्रिपलेट बनता है, तो एक्स है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो बचा कौन? सर बचा y, यानी कि बेस का मान हो जाएगा आपका y। ठीक उसी तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी एक ट्रिपलेट बनता है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आपका पूछ दिया जाता है। ठीक है, तीसरा है आपका इंपॉर्टेंट, ए स्क्वायर माइनस 1, 2a और ए स्क्वायर प्लस 1, इस फॉर्म में भी आपका समकोण त्रिभुज का भुजा दिया जा सकता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है विपिन। और चौथा है a माइनस बी, 2 रूट ए बी और a प्लस बी, यह भी आपका ट्रिपलेट का निर्माण करता है। तो 4 ऐसे ट्रिपलेट बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर एसएससी मेन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि वेरिएबल के फॉर्म में होते हैं, जो वेरिएबल के रूप में होते हैं। तो आप इन ट्रिपलेट को भी ध्यान में रखें, इन ट्रिपलेट को भी आप ध्यान में रखें, और प्रैक्टिस कर करके, इतना हम लोग क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे, यह सब ट्रिपलेट हमें पूरी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा गौर से समझिएगा हमारी बातों को। देखिए बिल्कुल बेसिक से हमने शुरुआत किया है, बिल्कुल बेसिक से हमने शुरुआत किया है। अगर आपको एडवांस मैथ में कुछ पता है या कुछ भी नहीं पता है, नंबर सिस्टम आपको आती है, अर्थमेटिक आपको आती है या नहीं आती है, उससे एडवांस मैथ का कोई लेना देना नहीं है। एडवांस आपको समझ में आएगा ही आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। बस एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, एक काम आपको करना है कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ना, उसका क्लास नोट्स आप अपने हाथ से तैयार करेंगे। हमारा बस एक ही कंडीशन है आपके लिए कि उसका क्लास नोट्स आप तैयार करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसको सोल्व करके और व्हाट्सएप भी करिएगा। जो भी पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा उसको सॉल्यूशन करके, और उसका जो है उसको आपको जो है व्हाट्सएप कर देना है। तो इतना काम आपको करते रहना है। बहुत सारे क्वेश्चन पे हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं, ढेर सारे क्वेश्चन पे। एक चीज और गौर से समझिएगा, आप जब भी कोई चीज करने के लिए जाते हैं तो एक बार में ही पूरे चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। यह गलती यहाँ पे नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। दुनिया का कितना भी बड़ा इमारत क्यों ना हो, वह एक बार में एक ही ईंट जोड़ के बनाया गया होगा, वह एक एक ईंट को जोड़ के ही बनाया गया होगा। तो उसी तरह से प्रत्येक दिन का जो आपका क्लास है वो आपका एक एक ईंट है। और एक और बात हम आपको बता दें कि हम लोग एक दिन में बस 1 नंबर का काम करेंगे, केवल 1 नंबर का काम करेंगे, इससे ज्यादा का काम हमें नहीं करना है। बात समझ में आया? एक दिन में केवल 1 नंबर का काम। सर मैं कॉपी में लिखता हूं, हाँ एकदम लिखते चलिए। एक एक बात का जो है
वो आप नोट्स तैयार करते चलिए। मुन्ना सेकेंड नंबर समझाइए सर, सेकेंड नंबर 2 नंबर। अरे यार ट्रिपलेट है, उसको याद रखना है, उसको सेटिस्फाई करा के तुम देख लेना ना। जो 2 नंबर है इसको सेटिस्फाई करा के तुम देख लेना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लंब ले लो, इसको आधार ले लो, और यह तुम्हारा कर्ण हो गया। कोई भी न्यूमेरिकल इसके स्थान पर डाल लो, खुद से कोई भी न्यूमेरिकल डाल लो और उसको सेटिस्फाई करा के देख लो। इसको तुमको याद रखना है, बस हम इतना कहना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग केवल जाने हैं ट्रिपलेट के विषय में, और हमारा सलाह आपसे यह है कि आप ट्रिपलेट को याद रखें। अगर आप याद रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे जो है हमारा वह है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इसको बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे अगर यह समकोण त्रिभुज है तो यहां वाला कोण 90 डिग्री, और अगर हम इसको मान लेते हैं थीटा, तो अगर इसको थीटा मानेंगे तो आपको पता है कि आपका परपेंडिकुलर लंब कौन हो जाएगा, यह आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि लंब हो जाएगा, ठीक है। यह आपका हाइपोटेनस पहले से है क्योंकि 90 डिग्री के सामने। बचा जो तीसरा भुजा वह आपका बेस हो जाएगा। इतना बात तो आपको पता है। समकोण त्रिभुज में कुल मिला के 3 भुजा पी बी एच, लंब आधार और कर्ण। थीटा के सामने वाला आपका लंब होता है, 90 के सामने वाला आपका कर्ण होता है। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज कहेंगे यहां पे, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं से बनने वाले अनुपात को, तीनों भुजाओं से बनने वाले अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, और इसको साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक के द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं। ऊपर का जो 3 आप देख रहे हैं यह आपका बेसिक अनुपात है, बेसिक त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसको बोलते हैं? समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अनुपात को ही, तीनों भुजाओं से बनने वाले अनुपात को ही हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे एक छोटे से क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा, पहले एक छोटे से क्वेश्चन का पहले आप जवाब दीजिएगा, फिर यहां पे हम लोग लौटेंगे। मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, पंकज आपका मार्गदर्शन एवं अनुशासन पे चलता हूं सर। बिल्कुल आप जैसे हम बोल रहे हैं वैसे चलते रहें, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मैथमेटिक्स में और एडवांस मैथ में तो और प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान रखिए, अगर आपके एग्जाम में एडवांस का क्वेश्चन आ गया तो आपको समझना है कि आपके लिए बोनस है, इतना हम आपको बेहतर बना देंगे एडवांस मैथ में। चलिए अब ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। जैसे अगर हम आपसे कहें, अगर हम आपसे कहें कि 2 संख्या है, एक x है और एक y है, इस दोनों से आप कितना अनुपात बना सकते हैं? अनुपात का मतलब पता है ना, अनुपात का मतलब बट्टा होता है सर, पता है। x और y से कितना अनुपात बना सकते हैं? आप कहिएगा कि सर x और y से 2 अनुपात बना सकते हैं। एक बना सकते हैं हम x बट्टा y, और दूसरा हम बना सकते हैं y बट्टा x। अनुपात कहने का मतलब बट्टा, तो x और y को बट्टा के रूप में कितने तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो सर हम 2 तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक x बट्टा y और दूसरा y बट्टा x। ठीक उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे यह कहा जाए कि ABC को, ABC यहां पे देखिए कुल मिला के कितना हो गया वेरिएबल? 3 वेरिएबल। इस तीनों को अनुपात के रूप में कितने तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो बेसिक में देखिए क्या होगा, हम A को पहले B के साथ लेंगे तो अनुपात हमारा तैयार होगा A अनुपात B, यानी कि A बट्टा B। फिर A और C का हम अनुपात बनाएंगे तो हमारा अनुपात बनेगा A बट्टा C, ठीक है। अब A का B और C दोनों के साथ बना लिए। अब B को उठाइए, B का अनुपात बनाइए, B का A के साथ बन चुका है बट्टा B। B का अनुपात C के साथ बनाइए तो यह हो जाएगा आपका B बट्टा C, ठीक है। यह अनुपात क्या बनेगा? B बट्टा C। और बाकी का 3 इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं उल्टा नहीं करना तो सीधे देखिए, A को उठाएंगे एक बार B के साथ तो A बट्टा B, एक बार C के साथ तो A बट्टा C। अब आगे हम B को अगर उठा ले तो एक बार A के साथ इसका अनुपात तो B बट्टा A, और एक बार C के साथ इसका अनुपात तो B बट्टा C। और अब C को उठा ले तो C का A के साथ अनुपात तो C बट्टा A, और B के साथ अनुपात तो C बट्टा B। इतना अनुपात पॉसिबल है, इतना अनुपात संभव है। ABC से अगर हम अनुपात बनाए, 3 संख्या से अगर हम अनुपात बनाए तो कुल मिला के हम 6 अनुपात बना सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो है आपका समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है P, B और H,
तो इस तीनों के मदद से जितने अनुपात हम बनाएंगे वही कहलाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे P और H से पहला अनुपात बनता है P बट्टा H, इसको हम लोग कहते हैं P यानी कि लंब, हिंदी में आप इसको कह सकते हैं लंब, और बट्टा H यानी कि कर्ण। अब पहला अनुपात हमारा बना है लंब बट्टा कर्ण यानी कि P बाई H, ठीक है। दूसरा अनुपात जो हमारा बना है वह B और H को लेकर के है, B यानी कि आधार और H यानी कि कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण, यह बात भी आपको पता है। तीसरा जो अनुपात हमारा बनेगा वह P और B को लेकर के बनेगा, लंब बट्टा आधार, यह हो जाएगा आपका लंब बट्टा आधार, ठीक है। यह जो है आपका शुरू का 3, यह बेसिक अनुपात है और बाद बाकी इसी का यह उल्टा है, ठीक है। यह बेसिक है हमारा और इसी का यह तीनों जो है वह आपका उल्टा है, देख सकते हैं, है ना। साइन यहाँ पे देख सकते हैं, साइन P बाई H है तो कॉसेक H बाई P है, उसी का व्युत्क्रम। कॉस B बाई H है तो सेक H बाई B है, उसी तरह से tan P बाई B है तो कॉट B बाई P है। तो यह ऊपर का 3 जो है वह हमारा बेसिक अनुपात है और बाकी का 3 इसी का आपका उल्टा है, ठीक है। अब आगे सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जनरली क्या समझते हैं, हम लोग समझते हैं कि साइन थीटा बराबर P बाई H होता है, साइन थीटा बराबर P बाई H होता है, बल्कि P बाई H के लिए साइन थीटा का प्रयोग किया गया है। बार बार जब अनुपात लिखना होता था तो P बाई H, B बाई H, P बाई B इस तरह से लिखा जाता था। तो इससे बचने के लिए, इसको एक सुंदर रूप में देने के लिए एक वर्ड का प्रयोग किया जाने लगा और वह वर्ड है आपका साइन थीटा। मतलब P बाई H को हम समझेंगे साइन थीटा। साइन थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे सर, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि P बाई H है। B बाई H, अब बार बार B बाई H लिखना होता था तो उसके लिए एक शब्द इसने ढूंढा और उसका नाम दिया कॉस थीटा, यानी B बाई H ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। आपको समझना है कि बेस और कर्ण का यहाँ पे अनुपात है। तो P बाई H, B बाई H, P बाई B, B बाई P, H बाई B, H बाई P, यानी लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, यह सब क्या है, तो यह सब त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक क्या है, तो यह त्रिकोणमितीय अनुपात है। एक चीज और आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा जो त्रिकोणमितीय अनुपात बनाया गया, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, यह 6 ही क्यों है, 7 क्यों नहीं है, 8 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है? तो इसका जवाब यह है कि 3 भुजा से 6 अनुपात ही बन सकता है मैक्सिमम। 3 भुजा से हम लोग कितना अनुपात बना सकते हैं, 6 अनुपात बना सकते हैं। तो इसलिए कुल मिला के 6 अनुपात दिया गया है, ठीक है। साइन थीटा बराबर P बाई H, कॉस थीटा बराबर B बाई H, टैन थीटा बराबर H बट्टा P बट्टा B, कॉट थीटा B बाई P, सेक थीटा H बट्टा B और कॉसेक थीटा H बट्टा P। यह फॉर्मूला आपको जनरली याद ही रहता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा सा गौर करिएगा। पहला और बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास आप सबके लिए, बिल्कुल 0 से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। यहां पे आपका है थीटा और यह वाला जो पॉइंट है वो आपका समकोण है। अब इसमें जो है वैल्यू आपका दिया गया है, इसका वैल्यू आपका दिया गया है 6 और इसका वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू आपको दिया गया है 8। पहला भुजा 6 है, दूसरा भुजा 8 है और आपको यहां पे बताना है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताना है। यानी आपको बताना है साइन थीटा बराबर क्या होगा, आपको बताना है कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आपको बताना है टैन थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा कॉट थीटा का भी मान आपको बताना है, सेक थीटा का भी मान आपको बताना है और कॉसेक थीटा का भी मान बताना है। 9वां 10वां में इसको खूब आप पढ़े हैं, ठीक है। इसी का फॉर्म थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड आगे चल के अब करेंगे। यहां पे देखिए 6 यह आपका क्या हो जाएगा सर, यह हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा, 8 हमारा बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो आप यहां पे जो है लगा सकते हैं फॉर्मूला h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ट्रिपलेट याद है तो 6 8 है तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, 10 होगा। अब फटाफट इन सभी क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए, सभी का कॉमा दे के सभी का आंसर लिखिएगा। साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का और कॉसेक का, सभी का मान फटाफट आप लिखिए। राजीव, अवधेश, रवि, मुन्ना, राहुल, विपिन, बलवंत, अवधेश, विकास, जितेंद्र,
बिल्कुल बेसिक और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। साइन थीटा का मान देखिए क्या होगा। सर साइन थीटा बराबर तो P बाई एच होता है, यानी लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पे दिया गया है 6 और कर्ण दिया गया है 10, तो 6/10। अगर आप इसको काटोगे तो 3/5 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 3/5। फिर कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच, यानी आधार बट्टा कर्ण। तो बी यहाँ पे है और एच है 10, अगर हम इसको काट दे तो सर 4/5 हो जाएगा। ठीक है। tan थीटा बराबर होता है P बट्टा बी, तो P का वैल्यू यहाँ पे है आपका 6 और B का वैल्यू 8। आप इसको काट दीजिए, काटिएगा तो 3/4 हो जाएगा। अब बाकी का 3 उल्टा होगा, tan का उल्टा cot, तो tan का मान 3/4, तो cot का मान 4/3। cos का उल्टा sec, तो cos का मान 4/5, तो sec का मान 5/4 हो जाएगा। ठीक है। cosec थीटा साइन का उल्टा होता है, तो साइन का मान 3/5, तो cosec का मान हो जाएगा आपका 5/3। यह बात आपको पता है कि साइन का रिवर्स cosec होता है ना। cos का रिवर्स sec होता है और tan का रिवर्स cot होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था जिसका यहाँ पे हम लोगों ने जवाब किया। बिल्कुल बेसिक है, धीरे धीरे हम स्टैंडर्ड अप करेंगे, धीरे धीरे। ठीक है। और मेन लेवल क्वेश्चन तक चलेंगे। मनीषा, शहबाज, ओके चलिए, वेरी गुड जॉब, गुड जॉब। चलिए अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप सबके लिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन थीटा बराबर 5/13 है, तो आपको बताना है tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फटाफट इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। देखो अगले क्वेश्चन का आंसर करो प्रवीण। अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं और जो चीज आपको पहले से पता है उसको हमने जल्दी में खत्म किया है। अब मेन पॉइंट पे हम लोग आएंगे। शहबाज, बलवंत, अमन, पिंटू, नवीन, पंकज, मनीष, मुन्ना, राजशेखर, कुछ लोग का आंसर 5/12 आ रहा है, कुछ लोगों का 5/13 आ रहा है। देखना यहाँ पे साइन थीटा का मान है 5/13। अगर मान लीजिए कि हम ट्रायंगल बना ले, हालांकि आवश्यकता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि अगर हम ट्रायंगल बना ले, ठीक है, यहाँ पे थीटा हम रख ले, यह आपका 90 डिग्री है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है सर? साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका 5 है यहाँ पे और हाइपोटेनस जो है वो आपका 13 है। तो ट्रिपलेट आपको तो याद ही है, 5 13 12, 5 13 12। तो जो तीसरा भुजा बचा हुआ आपका हो जाएगा 12। इसलिए हम आपको बोले थे कि ट्रिपलेट याद रखिएगा, आपको लंब आधार कर्ण निकालने के चक्कर में मत पड़िएगा, याद यह आपको रहना चाहिए। अब हमें क्या बताना है सर? हमें tan थीटा का मान बताना है। तो tan थीटा का मान क्या होता है सर? tan थीटा का मान होता है P बट्टा बी, यानी कि लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है यहाँ पे? 5 है और आधार कितना है? 12 है। तो आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा सर? 5/12 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। चंदा, रंजन, बिल्कुल धीरे धीरे लेवल हम अप करेंगे और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आगे देखिएगा जरा सा। अगर मान लीजिए कि आपका दे दिया जाए tan थीटा बराबर x/y, ठीक है, tan थीटा का मान x/y है, तो आपको बताना है इसके बेसिस पर कि cosec थीटा का मान क्या होगा। इसके बेसिस पर आपको बताना है कि cosec थीटा का मान क्या होगा। फटाफट इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए।
क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिएगा फटाफट। tan थीटा का मान है x बट्टा वाई, तो आपको बताना है cosec थीटा का मान क्या होगा। अमन x प्लस वाई बट्टा एक्स, आशुतोष z बट्टा वाई। अरे इसमें z कहां से आ गया तुम्हारा? अच्छा, तीसरा अपने मन से z मान लिए हो, एक्स वाई जेड का ट्रिपलेट बना दिया। एमडी रेहान, स्वाति, देखो यहाँ पे आप, हमने अभी अभी ऐसा ट्रिपलेट बताया था ना कि ट्रिपलेट वेरिएबल के फॉर्म में भी हो सकता है। tan थीटा बराबर क्या होता है सर? tan थीटा बराबर होता है P बट्टा बी, लंब बट्टा आधार, यही तो होता है ना। tan थीटा बराबर यही होता है। तो इसका मतलब P का वैल्यू x है और B का वैल्यू y है। तो आप बताइए कि h का वैल्यू क्या होगा, कर्ण क्या होगा? तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर जो और आधार का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और हमने अभी अभी आपको ट्रिपलेट याद कराया था, उसमें बताया था कि एक्स वाई और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक ट्रिपलेट बनता है। एक्स वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई मौजूद है तो लंब और आधार है, तो तीसरा जो बचा है वह कर्ण आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब आप बताओ कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? सर साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर एच बट्टा पी होगा। तो एच का मान कितना है सर? एच का मान तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और पी का मान आपका है, पी का मान इस क्वेश्चन में आपका दिया गया है एक्स, यानी हमारा आंसर हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स। ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स। चलिए, तो बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें, धीरे धीरे हम लेवल अप करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। धीरे धीरे लेवल को हम हाई करते चलेंगे। अभी बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन आप किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इन पे आधारित, इस मेथड पे आधारित, कॉन्सेप्ट पे आधारित पीछे के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी हम लोग करेंगे। लेकिन कुछ फॉर्मूला भी अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो भी फॉर्मूला आपका बना है ना, अभी जो आप त्रिकोणमितीय अनुपात देखें उसी के मदद से बना है। जैसे देखिएगा जरा सा, साइन थीटा का मान तो आपको पता है क्या होता है? हाँ सर, साइन थीटा का मान होता है पी बाई एच। तो कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा सर? कॉसेक थीटा जो होता है ना, वह साइन का रिवर्स होता है, तो यह हो जाएगा एच बट्टा पी। तो यह साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा है, तो आप बताइए कि साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? सर यह दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो साइन के जगह हम लिखेंगे पी बाई एच और कॉसेक थीटा के जगह लिखेंगे एच बट्टा पी। तो दोनों को जब गुना करेंगे तो एच से एच कैंसिल होगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो मतलब यह हुआ कि जो दो एक दूसरे का उल्टा है उसका गुणनफल हमेशा एक होगा। तो किसका किसका गुणनफल एक होगा? सर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का गुणनफल एक हो जाएगा, क्योंकि दोनों रिवर्स है। उसी तरह से कॉस थीटा का उल्टा कौन है? सर कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा है, तो कॉस और सेक थीटा का गुणनफल एक हो जाएगा। टैन का उल्टा कौन है? सर टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा है, तो टैन और कॉट का गुणनफल एक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं कि साइन का रिवर्स आपका कॉसेक है और कॉस का रिवर्स सेक है। ठीक है, मान देख सकते हैं, क्योंकि साइन का जो मान होता है वह पी बाई एच होता है और कॉसेक का मान एच बाई पी होता है, तो फिर दोनों का गुणनफल तो एक होगा ही। अब इस कारण से साइन जो होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन के लिए हम लिख सकते हैं एक बट्टा कॉसेक थीटा। ठीक है, या फिर हम कॉसेक थीटा के लिए लिख सकते हैं एक बट्टा साइन थीटा। चूंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे का रिवर्स है, तो हम साइन के लिए क्या लिख सकते हैं? एक बट्टा कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा के लिए लिख सकते हैं हम एक बट्टा साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कॉस थीटा का जो आपका रिवर्स होता है, कॉस थीटा का रिवर्स होता है सेक थीटा, तो हम कॉस थीटा के लिए लिख सकते हैं एक बट्टा सेक थीटा। ठीक उसी प्रकार से टैन थीटा का रिवर्स आपका होता है कॉट थीटा
तो tan थीटा के लिए हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा, और बाकी का 3 भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर हम cosec थीटा बराबर क्या लिखेंगे सर? हम cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा लिखेंगे। cot थीटा बराबर क्या लिखेंगे? हम cot थीटा बराबर 1/tan थीटा लिखेंगे, है ना। और cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे सर? सॉरी, sec थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 1/cos थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यह सब कुछ बेसिक बातें हैं, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। जब हम लोग क्वेश्चन बनाने लगेंगे, जब हम लोग रिदम में होंगे, तो इन चीजों को उस समय आपको नहीं बताया जाएगा, यहाँ पे ही आपको इन बातों को समझ लेना है, ठीक है। अवधेश, मनीषा, विपिन, अमित, tan इंटू कॉट 1 होगा, बिल्कुल tan इंटू कॉट 1 इसलिए होगा क्योंकि tan थीटा का रिवर्स होता है आपका cot थीटा। अब चलिए, कभी कभी क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चन आपका जो है इस तरीके से पूछ देता है। क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछ देगा कि कॉसेक थीटा बराबर जो है वह है आपका 1/√2। कॉसेक थीटा का मान 1/√2 है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, इसको बताइए। अब आप लोगों में से कुछ लोग क्या करने लगते हैं कि आप कॉसेक थीटा का मान 1/√2 दिया है, तो इसको h, इसको p मानते हैं, फिर उसके बाद आप b निकालने चले जाते हैं और फिर इसका मान निकालते हैं। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या इसके लिए p b h जानना जरूरी है? कॉसेक थीटा का मान दिया गया है, साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे या क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए, यहां पे हम लोग पीबीएच का मान निकालने के लिए नहीं जाएंगे। कॉसेक थीटा का मान 1/√2 है, तो कॉसेक थीटा के मान का रिवर्स 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा सर? √2/1 हो जाएगा। यही मान हो जाएगा साइन थीटा का, √2/1 यानी कि √2। तो साइन थीटा का मान आपका यही √2 हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा का मान आपका यही √2 हो जाएगा। पिंटू, विभास झा, पंकज, तो करना आप लोग को यह है कि जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, किया है, खास करके आज हम लोग ट्रिपलेट देखे हैं, और ट्रिपलेट का जो पीडीएफ है, जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट का पीडीएफ है, वो हम आपके ग्रुप में डाल देंगे। आप उसको एक नजर जरूर देखिएगा, क्योंकि कल जब आप क्लास करिएगा तो हम सबसे पहले ट्रिपलेट आपसे पूछेंगे। 2-4 क्वेश्चन हम लोग ट्रिपलेट वाला करेंगे, उसके बाद नए कॉन्सेप्ट पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम लेवल को अप करेंगे। आज जो भी आपने सीखा वो बहुत ही बेसिक बात है, हमें लगता है कि लगभग लोगों को यह बातें पता है ना। तो धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल को अप करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, आज के लिए जो आपका क्लास है वो यहीं तक रहेगा। पुनः आपसे मुलाकात होगी कल रात के 8 बजे से एडवांस वाले बैच में, ठीक है। तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि आज जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कल हम लोग वापस मिलेंगे रात के 8 बजे। थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल।